The question number 3, transform the following sentence is directed of 5 marks. The question number A over here, sing the king, he went on digging, transform into a compound sentence. Seeing the king, he went on digging. Yeah, this is a compound. This is in a sentence complex or maybe simple. So we have to transform it into a compound sentence. So the answer will be, he saw the king. He went ऑन डिगिंग कहा जाता था. सिंग द किंग, तो उसने क्या देखा, राजा को देखा और वो क्या कहाँ चला गया, वो खोदने चला गया. ठीक है, ही सॉ द किंग एंड ही वेंट ऑन डिगिंग. एक्सप्लेनेशन ओवर हियर ये क्यों हुआ कि जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से जॉइंड होता है. ठीक है, जैसे कि बाय कोई भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये जॉइन हो जाता है, लाइक एंड, बट, सो एंड ऑल. इसके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कि जॉइंड होते हैं किसी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि दो सेंटेंस होते हैं. ही सॉ द किंग, ही वेंट ऑन डिगिंग, दो सेंटेंस हुए ना. तो अब इसको ज्वाइन करने वाला कौन होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा कंपाउंड सेंटेंस में, लाइक एंड, बट, सो एंड ऑल. The participle phrase sing the king is changed into an independent clause. He saw the king, okay, and joined using and. So number B, the sentence is that the king brought fresh water and give it to him. सेंटेंस क्या था, किंग ने फ्रेश वाटर लाया, ताज़ा पानी लाया और उसको दे दिया. उसको दे दिया, ये नहीं कहा गया है, उसको दे दिया. ठीक है, अब इसका वॉइस चेंज करना है एक्टिव वॉइस में. फ्रेश वाटर was brought by the king and was given to him, or the fresh water was brought by the king and given to him. ये भी कहा जा सकता है, fresh water was brought by the king and was given to him. अब एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि ये डॉयड, द किंग, डूअर, द किंग पर फोकस करेगा. ठीक है, बट ये द किंग जो है वो कहाँ पे, फर्स्ट पे, तो उसको लास्ट में आना पड़ेगा. बट बिकॉज कि ये गिवन टू हिम एंड ऑल, ये जो वर्ड्स है ये होंगे तो ये लास्ट में जाएंगे. ठीक है, ऑटोमेटिकली. पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस एक्शन या तो ऑब्जेक्ट फ्रेश वाटर पर क्या करेगा, फोकस करेगा, तो वर्ब चेंज हो जाएगा. ब्रॉट, गेव, ये जो था ये ब्रॉट एंड वॉज गिवन में चेंज हो जाएगा. Question number C. Centuries ago, a great artist was engaged to paint a mural for the cathedral in a Sicilian town. Direction क्या है कि change the underlined word into past perfect tense. तो अभी ये was engaged जो है इसको हमें past perfect tense में क्या करना पड़ेगा, change करना पड़ेगा. Centuries ago, a great artist had been engaged to paint a mural for the cathedral in a Silicon town. अब ये क्यों हुआ, had been क्यों लगा, पास्ट परफेक्ट पैसिव था, हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल. अब जो वॉज इंगेज्ड था उसको क्या करना था, हैड बीन इंगेज्ड बनाना था, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. टेंस है. Sentence question number D is, one day while walking in the old part of the city he came upon some children playing in the street. अब इसको क्या करना है, came upon जो है word without changing meaning, came upon को जो है किसी और वर्ड में चेंज करना है बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. One day while walking in the old part of the city he found some children playing in the street. तो उसको क्या हुआ, जब वो क्या कर रहा था, एक ओल्ड सिटी के ओल्ड पार्ट में चल रहा था, तब उसको क्या मिला, वो किसी एक स्ट्रीट में बच्चों को खेलते हुए वो मतलब उसको स्ट्रीट में खेलते हुए बच्चे मिले. तो यहाँ पे भी वही है, एक दिन वो जब सिटी के ओल्ड पार्ट में चल रहा था तो उसको स्ट्रीट में खेलते हुए बच्चे मिले. अब केम अपॉन का मतलब है फाउंड या इनकाउंटर करना. ठीक है, तो रिप्लेसिंग विथ फाउंड कीप्स द मीनिंग अनचेंज्ड. Question number E sentence, down the close darkening
लेन्स डिसेंट देयर वे, अब इसको क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है। डाउन द क्लोज डार्कन लेन्स डिसेंट देयर वे, डार्कनिंग को क्या करना था, प्रेजेंट से पास्ट में लाना था, तो डार्कन लेंस हो गई। एक्सप्लेनेशन क्या था इसमें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल डार्कनिंग हो गया, पास्ट पार्टिसिपल तो डार्कन हो जाएगा डार्कनिंग का। तो द सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ, अब ऐसा करने से भी सेम ही बचा।